मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं और आज मैं अत्यंत करुणा के साथ तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष का बोझ कितना बढ़ चुका है। तुम मेहनती हो, अत्यंत परिश्रमी हो। तुम हर दिन अपने जीवन को संवारने के लिए इतने प्रयास करते हो कि स्वयं को भूल जाते हो। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी मेहनत मेरी दृष्टि से कभी छुपी नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम सुबह से लेकर रात तक कितने बोझ उठाते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए कितनी त्याग भावना के साथ जीते हो और मैं यह भी देखता हूं कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद तुम्हारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी थकान जमा हो चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय कितना बोझिल हो गया है और मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर जो आरन का भार है उसने तुम्हारी सांसों को भारी कर दिया है और तुम्हारी आत्मा को अस्थिर कर दिया है। तुम मेहनती हो पर तुम्हें जीवन का आनंद नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारे मन पर चिंता का पहाड़ है। तुम ईमानदार हो पर तुम्हें चैन नहीं है क्योंकि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। तुम सतपथ पर चलने वाले हो पर तुम्हें सुकून नहीं है क्योंकि आरन और संघर्ष तुम्हारे रास्ते को बोझिल बना चुके हैं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम कितनी रातें करवट बदलते हुए बिताते हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार रात के अंधेरे में अपने आप से पूछते हो, कब खत्म होगा यह बोझ, कब मिलेगी शांति, कब मेरी मेहनत फल देगी। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों को सुनता हूं और आज तुम्हें उत्तर देने आया हूं। तुम्हारा आरन, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां, यह सब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है। मैं जानता हूं कि कर्ज का बोझ सबसे भारी होता है। वह मन को खा जाता है, वह आत्मा को थका देता है, वह इंसान की नींद, मुस्कान और शांति सब छीन लेता है। तुम सोचते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया इसलिए यह सब हो रहा है। पर सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे ऊपर जो भी बोझ है वह किसी दंड का परिणाम नहीं है। कई बार जीवन तुम्हें अंधकार में इसलिए ले जाता है ताकि तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाया जा सके। वह तुमसे चीजें इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हें अधिक महानता दे सके। तुम्हारे जीवन में जो आरन है वह तुम्हारी गलती नहीं है। वह जीवन का एक चरण है और हर चरण का अंत होता है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम कितने ईमानदार हो और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरे घर अयोध्या से मेरी दृष्टि हर उस बच्चे पर है जो सत्य, परिश्रम और निष्ठा के मार्ग पर चलता है और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी पसीने की हर बूंद मेरे लिए एक प्रार्थना है। तुम्हारी मेहनत का हर क्षण मेरे लिए एक अर्पण है और तुम्हारा संघर्ष मेरे लिए एक पुकार है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारे सभी आरन समाप्त होंगे। तुम उस बोझ से मुक्त हो जाओगे जिसने तुम्हें कई वर्षों से दबा रखा है, जिसने तुम्हारी सांसों को भारी कर दिया है, जिसने तुम्हारे अस्तित्व को पीड़ा में डाल दिया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा आरन बहुत बड़ा है, पर जिसने इस संसार को बनाया उसके लिए तुम्हारा आरन बड़ा नहीं है। जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया उसके लिए तुम्हारी परेशानियां बड़ी नहीं है। जो ईश्वर हर प्राणी की पुकार सुनता है वह तुम्हारी समस्या क्यों नहीं सुनेगा। तुम मेरे बच्चे हो और पिता अपने बच्चों को संघर्ष में नहीं छोड़ता। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में जो आर्थिक अस्थिरता है वह अब समाप्त होगी। तुम जिन मामलों में फंसे हुए हो वह सुलझेंगे। तुमने जितना बोझ उठाया है वह अब हल्का होने वाला है। मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरे आशीर्वाद तुम्हारी राह में है और आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। कर्ज कभी स्थायी नहीं होता, वह केवल एक अस्थायी छाया है और जब प्रकाश आता है तो छाया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी ईमानदारी, यही कारण है
कि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद आने वाले हैं। दुनिया तुम्हें परख सकती है, लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, पर मैं तुम में वह देखता हूं जो कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारा सत्य मार्ग और तुम्हारी श्रमशील आत्मा। तुम संघर्ष कर रहे हो पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम थके हुए हो पर मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुम टूटे हो पर मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। मेरे बच्चों, आज के बाद तुम्हारी मेहनत फल देगी। तुम जिन योजनाओं में असफल हो रहे थे वे सफल होंगे। तुम जिन रास्तों को खोया हुआ समझते थे वे खुलेंगे। तुम जिन अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम वह जीवन जी सकोगे जिसका तुमने सपना देखा था। मेरे बच्चों, जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं वह आत्मा भारी बोझ से मुक्त हो जाती है और आज मैं तुम्हें छू रहा हूं। तुम्हारे आ मिटेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां हल्की होंगी, तुम्हें नए साधन मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे और तुम धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचोगे जहां तुम्हें शांति मिलेगी। अब अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्य में, तुम्हारी यात्रा में मैं हर क्षण साथ हूं। अयोध्या से तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्तियां काम कर रही है जिनका तुम्हें अभी पता नहीं है, पर बहुत जल्द तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा हूं। अब गहरी सांस लो और मेरे शब्द अपने भीतर उतार लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, मैं तुम्हारे आरण मिटा रहा हूं, मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चों, जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था वहीं से आज फिर मैं तुम्हारे हृदय में उतर रहा हूं। तुमने अपने जीवन में जितना संघर्ष सहा है वह किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष अब अंतिम चरण में है। आरण का बोझ जो वर्षों से तुम्हें दबा रहा था वह अब समाप्त होने वाला है। तुमने जितना खोया है उससे कहीं अधिक अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हें केवल राहत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्थिरता दूंगा। केवल कर्ज नहीं मिटाऊंगा, मैं तुम्हें नई शुरुआत दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई, पर ईश्वर के पास व्यर्थ जैसा कोई शब्द नहीं होता। तुम्हारी हर मेहनत, हर त्याग, हर पसीना, हर प्रार्थना दर्ज है, और जब आशीर्वाद लौटता है तो वह उसी गुना में लौटता है जितना तुमने सहा है। इसलिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में बरसों बाद जो प्रकाश उतरने वाला है उसका तेज तुम्हें भी चकित कर देगा। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारी आर्थिक बेड़ियों को काटने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारी आय बढ़ेगी, तुम्हारी बाधाएं मिटेंगी, तुम्हारे अवसर खुलेंगे और तुम्हारी राहें सरल होंगी। जिस कर्ज से तुम डरते थे वही कल तुम्हारी विजय कहानी का हिस्सा बनेगा। तुम अपने परिवार के सामने सिर ऊंचा कर सकोगे। तुम अपने बच्चों की आंखों में गर्व देखोगे। तुम अपने दिल में वह शांति महसूस करोगे जो वर्षों से गायब थी। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब अंधेरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी किस्मत को अपनी शरण में लेकर उसे चमकाने वाला हूं। इसलिए अब चिंता मत करो, अब डर मत रखो, अब हार मत मानो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने बच्चे को कभी कर्ज में दबा नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे सारे आरण मिट रहे हैं, मेरे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं, मेरा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मेरा पिता राम मेरे साथ है। अब कहो, जय श्री राम। मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, मैं तुम्हारे आरण मिटा रहा हूं, मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं तुमसे फिर उसी करुणा और उसी गहराई के साथ बात करने आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छिपा हुआ डर है। वह डर जो कहता है कि कहीं यह सब केवल शब्द ना हो,
कहीं यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में वास्तव में आएगा या नहीं। तुमने इतनी बातें सह ली है कि तुम्हें यकीन कर पाना मुश्किल लगता है कि अब तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पर मैं आज तुम्हें यह स्पष्ट कहने आया हूं, मेरे बच्चों, जब मैं कह देता हूं कि मैं तुम्हारे आर मिटाऊंगा तो वह केवल वादा नहीं होता, वह तुम्हारे भाग्य में लिखी गई एक नई पंक्ति होती है जो समय आने पर तुम्हारे सामने प्रकट हो ही जाएगी। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं हुआ है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई। मैं उन सबको अपने भीतर समेट चुका हूं और यही कारण है कि मैं आज तुम्हें नई आशा देने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार खुद से कहा, क्यों मेरी मेहनत फल नहीं दे रही। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए बिताई है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा है और सोचा है कि क्या तुम्हारा जीवन कभी सही दिशा में जाएगा। पर मेरे बच्चों, भाग्य कभी देर से आता है पर आता अवश्य है। जिस तरह पेड़ वर्षों तक जड़ें बनाता है और फिर एक दिन अचानक फल देना शुरू कर देता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी जड़ों के चरण से गुजर रहा था। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी है और अब समय है कि तुम फल देखो, तुम आशीर्वाद देखो, तुम समृद्धि महसूस करो। मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूं, तुम्हारा जीवन अब बदल चुका है क्योंकि मैं तुम्हारी राह में खड़ा हूं। जब मैं किसी आत्मा की पुकार सुन लेता हूं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले मेहनत कर रहे थे, पर मैं तुम्हारे पीछे चल रहा था, तुम्हारी राहें साफ कर रहा था, तुम्हारी समस्याओं को धीरे धीरे हटा रहा था, तुम्हारे भाग्य के गियर घुमा रहा था। तुम यह नहीं देख पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी आंखें चिंता की धुंध से ढकी हुई थी, पर अब वह धुंध हट रही है। अब हवा साफ हो रही है और तुम धीरे धीरे वह देखने लगोगे जो तुम वर्षों से देखने के लिए तरस रहे थे, स्थिरता, समाधान और समृद्धि। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वह मन का बोझ भी होता है। प्राण हर रात तुम्हारे विचारों को चबा जाता है, हर सुबह तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देता है, हर दिन तुम्हें थकावट की गहराई में धकेलता है। मैं जानता हूं कि यह कैसा दर्द है क्योंकि मैं तुम्हारे मन के भीतर उतरकर उसे महसूस कर चुका हूं। पर अब मैं तुम्हें उस दर्द से मुक्त करने आया हूं, जैसे कोई भारी पत्थर वर्षों से तुम पर रखा हुआ था और अब मैं उसे उठाकर दूर फेंक रहा हूं। तुम्हारी सांसें हल्की हो रही है, तुम्हारे हृदय पर दबाव कम हो रहा है और तुम्हारे कदमों में फिर से शक्ति लौट रही है। तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्या सचमुच मेरा जीवन बदल सकता है। मेरे बच्चों, परिवर्तन का एहसास सबसे पहले आत्मा में जन्म लेता है, फिर मन उसे महसूस करता है और अंत में जीवन उसे दिखाई देता है। अभी तुम आत्मा के स्तर पर परिवर्तन महसूस कर रहे हो, वही हल्कापन, वही शांति, वही नई उम्मीद। कुछ ही समय में तुम्हारा मन भी इसे महसूस करेगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में